प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से, और मैं आपके बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो है सैल्वेशन। कि सैल्वेशन को हमें कितना संभाल कर रखना चाहिए। इस विषय के ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है आपको बताने के लिए। हालेलुया। मैं खुद भी इस बात को बहुत संभालता हूँ, यानी इस उद्धार को बहुत संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि उद्धार हम खो भी सकते हैं अगर हम सतर्क नहीं रहे, हम सावधान नहीं रहे। लेकिन उसके लिए आपको एक उदाहरण सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा उदाहरण के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो उदाहरण है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक पति पत्नी जो होती है या पत्नी जो होती है, जब तक वो गर्भवती नहीं होती या उसके इच्छा नहीं रहती कि वो बच्चा जन्मे, लेकिन उसके पहले बच्चा जन्म होने से पहले या बच्चा का जो प्रेग्नेंट होने से पहले आपको बताना चाहूँगा, उसमें बहुत सारी चीज़ अपनी मनमानी से हम खाते हैं पीते हैं, चाहे वो गर्म चीज़ हो चीज़ चीज़ हो। लेकिन जैसे रिज़ल्ट आता है कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो प्रेग्नेंट में आपको पता होगा कि गर्म चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत सारे चीज़ को मतलब रूल्स फॉलो करना पड़ता है, और वो लोग सच में उस रूल को फॉलो करते। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जन्म लेने वाला है, और उसके लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 9 महीना पूरा संभालते हैं उसको, जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आ जाता। और जैसे बच्चा आने पर होता है, उसके लिए काफ़ी तैयारी होती है, 9 महीना काफ़ी तैयारी करते हैं उसके लिए, और काफ़ी पालन पोषण होता है एक बच्चे को संभालने के लिए। ये सब रूल फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि एक बच्चे को संभालने के लिए। और मैं आपको सच में बताना चाहूँगा, ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे को जन्म होने से पहले रूल्स फॉलो करते हैं, है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे उद्धार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे उद्धार को संभाल के रखने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारे रूल्स है जिसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म होने से पहले हम काफ़ी स्ट्रिक्ट, मतलब जो पत्नियां होती है, जो स्त्री होती है, जब वो गर्भवती होती है तो कितना केयर करती है अपने आप को भी और वो बच्चे के लिए भी। ठीक उसी तरह हमें भी अपने आप का केयर करना है और दूसरों का भी केयर करना है। अब वो बच्चे के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन हम दूसरों के लिए, वो बच्चे की जगह हम दूसरों को रखते हैं कि दूसरों के लिए भी हमें कितना सतर्क रहना है। हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं, उद्धार का कारण बनना है। लेकिन सबसे पहले हमारे उद्धार को हमें बनाए रखना है, हमें टिकाए रखना है। आमीन। और सच में मुझे ये छोटा सा संदेश है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत है, एक उद्धार को कैसे संभाल के रखना। और ये उदाहरण बहुत औसम है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उद्धार बहुत अच्छा है, और इसी प्रचार को लेकर मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, इस प्रचार को मैं ज़रूर करूँगा। हालेलुया। बिकॉज सैल्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सेफ इन आवर लाइफ बाय द फॉलोइंग रूल्स। हम जब रूल को फॉलो करेंगे, उद्धार बना रहेगा। लेकिन हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे और हमें लगेगा हमने यीशु पे विश्वास किया है, हमारा उद्धार हो गया है, हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब न्याय का समय आएगा तो पता चल जाएगा कि आपका उद्धार हुआ था, लेकिन आपने उद्धार को खो दिया। हालेलुया। और आपको बताना चाहूँगा, जिस पर आपके द्वारा जो चीज़ों के द्वारा ज़्यादा महिमा होती है, सच में सुसमाचार में काम होता है, उन सारी बातों को आपको बहुत संभाल के रखना होगा। क्योंकि उसी को चुराने के लिए, उसी को बिगाड़ने के लिए शैतान हमेशा आपके पीछे नहा धो के खड़ा है। लेकिन अगर आपने सतर्क पाया है, आपने सावधानी पाई है, अपने वचन पे मजबूत है, तो आप आपके उद्धार को कभी खो नहीं सकते। लेकिन जीवन के अंत तक, यीशु मसीह आने तक, हमारे उद्धार को हमें बनाए रखना है। किस पे? वचन को फॉलो करते हुए, उसका काम करते हुए। हालेलुया। जैसे एक माँ अपने बच्चा को जन्म होने से पहले इतना संभालती हैं कि उसे कोई चोट पहुँचने नहीं देती, ना अपने आप को कुछ प्रॉब्लम होने देती। ठीक उसी तरह हमारे उद्धार के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। न्याय के टाइम हमारा हिसाब किताब सही होना चाहिए। अगर बिगड़ गया
तो आपको तो पता है उसका अंत कहाँ पर है, नरक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितनों के लिए हम ठोकर का कारण बने, उन सब का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। हालेलुया। कितनी गंभीरता की बातें भी है, अद्भुत विषय भी है ये, है ना, उद्धार को बनाए रखना। आमीन। सो यही संदेश है आज का। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।